राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, अगर आज कोई आपसे पूछे कि महाभारत जीतने के बाद पांडव का अंत कैसे हुआ, तो शायद आपका जवाब होगा वे स्वर्ग चले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग की उस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर गई, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में महाबली भीम भी धरती पर गिर पड़े। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इतने महान योद्धा भी अपने छोटे छोटे दोषों के कारण स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए और केवल युधिष्ठिर की संदेश स्वर्ग क्यों पहुंचे? आज की यह कथा आपको केवल महाभारत का अंत ही नहीं बताएगी, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य भी बताएगी जो हर इंसान को जानना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया था और धर्म की विजय हुई थी। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। वर्षों तक उन्होंने न्याय और धर्म के अनुसार राज किया। प्रजा सुखी थे और चारों ओर शांति थी। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त कर दी। द्वारका का विनाश हो गया और यादव वंश भी समाप्त हो गया। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो उन्होंने समझ आ गया कि अब कलयुग का आरंभ हो चुका है और उनका पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य भी पूरा हो चुका है। युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया और हस्तिनापुर का राजपाट उन्हें सौंप दिया। फिर पांचों पांडव और महारानी द्रौपदी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। साधुओं के समान सरल वस्त्र पहनकर वे हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी। इस यात्रा को महाप्रस्थान या स्वर्गरोहण यात्रा कहा जाता है। उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चल पड़ा। किसी ने उसे नहीं बुलाया था, लेकिन वह बिना रुके उनके साथ चलता रहा। हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए रास्ता कठिन होता गया। बर्फ, तेज हवाएं और ऊंचे पर्वत हर कदम पर परीक्षा थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक द्रौपदी का संतुलन बिगड़ा और वे धरती पर गिर पड़ी। भीम ने आश्चर्य से पूछा, भैया, द्रौपदी तो सदैव धर्मपरायण थी, फिर वह क्यों गिर गई? आपने उन्हें उठाया क्यों नहीं? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, द्रौपदी महान थी, लेकिन उनके मन में एक सूक्ष्म दोष था। वे पांचों पतियों में अर्जुन से अधिक प्रेम करती थी, सभी के प्रति समान भाव नहीं रख सकी। इसी कारण उन्हें अपने कर्म का फल मिला। युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने फिर पूछा, सहदेव तो सबसे अधिक ज्ञानी थे, उनका दोष क्या था? युधिष्ठिर बोले, उन्हें अपने ज्ञान का गर्व था। वे मन ही मन सोचते थे कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ज्ञान तभी श्रेष्ठ होता है जब उसके साथ विनम्रता भी हो। यात्रा आगे बढ़ी। फिर सुंदर और तेजस्वी नकुल भी गिर पड़े। भीम ने दुखी होकर पूछा, नकुल तो अत्यंत विनम्र थे, वे क्यों गिर पड़े? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर अभिमान था। उन्हें लगता था कि संसार में उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं। यही अहंकार उनके पतन का कारण बना। अब केवल 4 लोग बचे थे। कुछ दूरी पर पहुंचते ही अर्जुन भी गिर पड़े। भीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह तो वही अर्जुन है जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, फिर इनका पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर थे, लेकिन उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व हो गया। उन्होंने अनेक बार ऐसी प्रतिज्ञाएं की जिन्हें पूरा नहीं कर सके।
वीरता महान है, लेकिन अहंकार उसे छोटा बना देता है। अब केवल भीम और युधिष्ठिर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद महाबली भीम भी गिर पड़े। गिरते हुए भीम ने अंतिम बार पूछा, भैया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मैं भी स्वर्ग तक नहीं पहुंच सका? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीम, तुम महान योद्धा थे, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। साथ ही भोजन के प्रति तुम्हारा अत्यधिक मोह भी था। यही तुम्हारे पतन का कारण बना। यह सुनकर भीम ने आंखें बंद कर ली। अब उस कठिन हिमालय मार्ग पर केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, आप धर्मराज हैं, आइए इस दिव्य रथ पर बैठकर स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर ने रथ की ओर देखा, फिर अपने साथ चल रहे कुत्ते की ओर। उन्होंने कहा, यह कुत्ता मेरे साथ पूरी यात्रा में रहा है। यदि यह नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में कुत्तों का प्रवेश नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन युधिष्ठिर अडिग रहे। उन्होंने उत्तर दिया, जो मेरा साथ कठिन समय में नहीं छोड़ता, उसे मैं सुख के समय कैसे छोड़ दूं? यदि इसे छोड़ना ही स्वर्ग की शर्त है तो मुझे ऐसा स्वर्ग स्वीकार नहीं। इतना सुनते ही वह कुत्ता दिव्य प्रकाश से भर उठा। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, पुत्र, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने धर्म, करुणा और निष्ठा का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम संदेह स्वर्ग जाने के अधिकारी हो। इसके बाद युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि द्रोणन स्वर्ग में विराजमान है, जबकि उनके भाई दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा, यदि मेरे भाई यहाँ नहीं हैं तो मुझे भी ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। तब देवताओं ने उन्हें एक स्थान पर ले जाकर नरक का दृश्य दिखाया, जहाँ उनके भाइयों के दुख की अनुभूति कराई गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को छोड़कर लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। यह भी उनकी अंतिम परीक्षा थी। कुछ ही क्षण बाद वह दृश्य समाप्त हो गया। देवताओं ने बताया कि यह केवल परीक्षा थी। इसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी और युधिष्ठिर अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसके भीतर अहंकार, पक्षपात, अभिमान या आसक्ति रह जाए तो वह उसके पतन का कारण बन सकती है। द्रौपदी का पक्षपात, सहदेव का ज्ञान का अभिमान, नकुल का रूप का गर्व, अर्जुन का पराक्रम का अहंकार और भीम का बल व भोजन का मोह, इन सब ने उन्हें रास्ते में गिरा दिया। लेकिन युधिष्ठिर ने सत्य, धर्म, करुणा और निष्ठा का साथ कभी नहीं छोड़ा। यही कारण था कि वे सहदेव स्वर्ग पहुँचे। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री धर्मराज युधिष्ठिर।